तो कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी लगा, लेकिन एफएम इनके पास मत लगाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटर के पेपर नंबर 6 एफएम एसएम के टीचर सिलेक्शन के ऊपर। थंबनेल में सारे टीचर्स फिट नहीं हो सकते थे, बट मैंने जिन जिन टीचर्स के डेमो देखे हैं मैं उन सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड पहले हम बात करेंगे एफएम की एंड देन हम बात करेंगे एसएम की। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिसमें कि मैंने इन 5 टीचर्स के डेमो लेक्चर्स देखे थे। और सबसे पहले बात करते हैं सीए राहुल गर्ग सर के बारे में, जिन्हें कोस्टिंग का किंग कहा जाता है। अब डेफिनेटली इनके एफएम के लेक्चर्स देखने भी बनते थे। मैंने सर के लेक्चर्स देखे, सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे और सबसे ज़रूरी चीज़ वो फॉर्मूलाज के बैकग्राउंड को भी समझा रहे थे कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ इन मैथमेटिकल टर्म्स। एंड मैंने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर देखे थे सर के। ओवरऑल मुझे सर का टीचिंग भी अच्छा लगा, बट जो पर्सनली मुझे दिक्कत लगी, सबसे पहला तो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स। सर के 75 लेक्चर्स हैं, उसके बाद एसएम की भी हो जाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है सेल्फ स्टडी, जिसके लिए टाइम चाहिए। तो सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं। एंड सेकंड, उनकी जो कॉस्ट है वो मुझे थोड़ी हाई लगी। अगर खाली एफएम की भी बात करें तो 10.5 के करीब है। दैट्स वाई आई शिफ्टेड टू अनदर टीचर विच इज़ संजय सरफ सर। मेरा एक सीए फाइनल का फ्रेंड है जिसने इनसे क्लासेस परचेज़ की थी। एंड ही सेड तू कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी लगा, लेकिन एफएम इनके पास मत लगाइए। एक्चुअली उसने इनसे क्लासेस परचेज़ की थी एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। एंड देन फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उसने फिर सेल्फ प्रिपेयर किया था। बट क्या पता उसमें डिफेक्ट हो, टीचर का फॉल्ट ना हो। मैंने डेमो देखे एंड आई ऑब्जर्व कि सर का जो टीचिंग वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को समझ में आ रहा है और वहीं दूसरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। अब आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो ये तो डेमो देख के ही पता लगेगा। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने इनके लेक्चर परचेज़ नहीं किए, क्योंकि मुझे इनका टीचिंग में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा था। दैट्स वाई आई शिफ्टेड टू अनदर टीचर। और अब बारी आती है सीए आदित्य जैन सर की, जो कि एफएम गुरु के नाम से फेमस है। और मैं सच बताऊं तो मैंने सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं टीचर का सुना था एफएम के लिए। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एंड मेरे को इनका सिर्फ एक लेक्चर मिलता है 27 मिनट का, 4 साल पुराना। देन मैंने इनकी टीम को मैसेज किया। अब उनका रिप्लाई आता है पूरे 1 दिन बाद। कोई नहीं, लेक्चर तो रिसीव हुए। लेक्चर रिसीव होते हैं लेक्चर नंबर 2 से। अब 1 कहाँ गया वो भेजने वाला जाने। देन मैंने उनकी टीम को मेल किया तो उनका रिप्लाई आता है कि टेक्निकल एरर की वजह से हम आज नहीं भेज पाएंगे, कल मिलेंगे लेक्चर। देख यार, बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलती है 2 चीज़ों से, पहला प्रोडक्ट, दूसरा आफ्टर सेल सर्विस। और इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी वो मुझे दिख गई। अब दूसरे लेक्चर से मैं क्या ही डेमो देखता। एंड मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, बिना डेमो देखे मैं लेक्चर परचेज़ नहीं करता, फिर चाहे टीचर कितना ही बेहतरीन हो। बट आप उनको रेफ़र कर सकते हैं और मैंने उनकी मेल आईडी जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। एडिशनली मैं इनके बारे में एक बात बता देता हूँ। मैंने सुना था कि इनके एक स्टूडेंट ने फुल मार्क्स स्कोर किए। देख यार, जिस टीचर से पढ़ के एक बच्चा 100 नंबर ला रहा ना, उसी टीचर से पढ़ के एक बच्चा फेल भी हो रहा है। तो 100 नंबर लाना या फेल होना ये बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है, टीचर पे नहीं। तो इस झांसे में बिल्कुल मत आना। मैंने भी इसी सब के चक्कर में गलत टीचर को परचेज़ कर लिया था ग्रुप 1 में। और मैं अपनी अगली वीडियो कोस्टिंग के ऊपर लाने वाला हूँ, जिसमें मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जब एक बच्चा एक गलत टीचर को परचेज़ कर लेता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी बताने वाला हूँ। फिर मैंने लेक्चर देखे प्रशांत साड़ा सर के। एंड उनसे पहले मैंने अभिषेक जवारे सर के लेक्चर भी देखे थे, जो कि एकत्वम अकेडमी के हैं। बट वो मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगे। बात की जाए अगर साड़ा सर की, इनका इंट्रोडक्शन होता है 40 मिनट का, पता नहीं क्यों। और मैं स्किप करने ही वाला था, बट मैंने सोचा एक बारी कंटेंट देख लेते हैं। स्टार्टिंग के आधे घंटे में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर उसके बाद पता चला कि सर ने पूरे सिलेबस को समराइज़ कर दिया है। और मैंने इनके 4 लेक्चर्स देखे थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत, फॉर्मूला तुझे कोई भी टीचर समझा देगा, कब कहाँ कैसे अप्लाई होना ये भी बता देगा। लेकिन जो टीचर ये 2 चीज़ बता देना, पहला तो फॉर्मूला बना कैसे, दूसरा और सबसे मेन कि ये फॉर्मूला बताना क्या चाह रहा है,
तो वो टीचर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। तो फॉर्मूला बना कैसे और ये बताना क्या चाह रहा है, सर दोनों चीज़ें बताते हैं। दूसरी खासियत, सर की क्लास में डिस्कशन होता है, मतलब पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का। हर बच्चे को माइक दिया जाता है जिससे कि वो अपनी क्वेरी या किसी टॉपिक पर अपने थॉट को प्रेजेंट कर सकता है। अब इस चीज़ के दो फायदे हैं। पहला तो लेक्चर इंगेजिंग लगेगा, दूसरा तुम्हें वैरायटी ऑफ थॉट सुनने को मिलेंगे जिससे कि थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है। तीसरी खासियत जो मेरे को सबसे अच्छी लगी, सर जो भी होमवर्क देते हैं अपनी क्लास में उसे नेक्स्ट डे वो खुद सोल्व करवाते हैं। तो ये चीज़ भाई काफ़ी अच्छी है, जो टीचर क्लास में होमवर्क दे रहा है उसे अगले दिन खुद सोल्व करवा रहा है। इससे अगर कोई डाउट वगैरह भी आता है तो वो भी आराम से सोल्व हो जाता है। और बाकी अगर तुमने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया खुद से तब भी वो क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदर क्वालिटीज़ की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझा रहे हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है तो वो चाहे तुमने वहाँ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सर उसे बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं कि अगर तुमने वहाँ नहीं पढ़ा होगा तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सर की क्लास में जो भी डिस्कशन होते हैं वो घुमा फिरा के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। बाकी अगर नंबर ऑफ़ लेक्चर की बात की जाए तो 50 लेक्चर्स हैं और फीस भी सर की ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन में मेरे को सर बेस्ट लगे। एंड मैंने अपनी एफएम की क्लासेस इन्हीं से परचेज़ की है। बाकी आप पहले डेमो देखना, उसके बाद डिसाइड करना। और सारे डेमो के लिंक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो बस एफएम के लिए इतना ही। और एसएम की बात करने से पहले अगर आप ऑडिट के टीचर के लिए भी कंफ्यूज हो तो वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। बात की जाए अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो इसके लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। एंड लिटरली बता रहा हूँ, मैं लास्ट 5 डेज से एसएम की डेमो देख रहा था और मैंने कम से कम 10 टीचर को देख लिया होगा। बट सबके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं मेनली इन 5 से 6 टीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वप्निल पटनी सर की। मैंने इनके डेमो देखे और इनका एक लेक्चर देखने के बाद मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था और मैंने सोच लिया था कि मेरे को इन्हीं से परचेज़ करने हैं। बट फिर मैंने खुद को टाइम दिया कि रितेश जल्दबाजी मत कर, और सबसे बड़ी गलती यही होती है जो मैं करने वाला था। अगर तुझे इम्प्रेस होना है ना तो टीचर के वे ऑफ टॉकिंग से नहीं, वे ऑफ टीचिंग से इम्प्रेस हो। कुछ बच्चे इन दोनों में फ़र्क करना भूल जाते हैं और वो वे ऑफ टॉकिंग से इम्प्रेस होकर चले जाते हैं, जिससे कि बाद में रिग्रेट होता है। और यार देख, मैं कोई हेट नहीं फैला रहा। बाकी दूसरा और तीसरा लेक्चर देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इधर उधर की बातें क्लास में सबसे ज़्यादा हो रही थी जो कि मेरे को ठीक नहीं लगी। दूसरा, ये यूट्यूब और गूगल बार बार खुलवाना लिमिट तक ठीक रखता है, बट ये भी ज़्यादा हो रहा था जो मेरे को पर्सनली ठीक नहीं लग रहा था। बाकी एक जो दिक्कत मुझे लगी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सर जो मेमोरी टेक्निक दे रहे हैं ना वो खड़े खड़े बना रहे हैं और मेरे को वो याद नहीं हो रही थी। बट एक बात माननी पड़ेगी यार, इनकी इतना बड़ा नाम बनाना और मार्केट में टिके रहना, उसके लिए दम चाहिए। बाकी मैंने पर्सनली इनसे लेक्चर परचेज़ नहीं किए। और अब बात कर लेते हैं अमित तातेड़ सर के बारे में। तो सर अच्छा पढ़ा रहे थे और टीचिंग को लेके मेरे को थोड़े सीरियस टाइप के लगे। एंड मैंने ऑलमोस्ट सर के 2 लेक्चर अटेंड किए थे। लेक्चर में सर ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड ही बात करते हैं, पर जिस तरीके से एक चीज़ सबको बुरी नहीं लगती, सेम वे में एक चीज़ सबको अच्छी नहीं लगती। मेरे को पर्सनली लेक्चर में बोरिंग फील हो रहा था और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेमो लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। क्या पता टीचर बहुत अच्छा हो लेकिन वो तुम्हें सूट ना कर रहा हो, तो आप इनके डेमो देख के इनको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने इनसे क्लासेस परचेज़ नहीं की। फिर नेक्स्ट टीचर मैंने मुरुगेश मदलानी सर के लेक्चर देखे और मैं इनकी मैराथन के कमेंट्स को देखकर इनके डेमो देखने आया था। एंड मुझे एक बात समझ आ गई कि मैराथन या फास्ट ट्रैक देखकर तुम टीचर के रेगुलर लेक्चर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अननेसेसरली गाने बजा रहे थे जो मेरे को इरिटेटिंग लग रहे थे। और अभी नवंबर 23 में मेरे दोस्त ने इनसे EIS खरीदी थी, तो उसका कहना ये था कि लिखते टाइम तुझे याद तो आएगा पर गाने कंटेंट याद नहीं आएगा। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट्स वाई आई शिफ्टेड टू अनदर टीचर विच इज़ नीरज अरोड़ा सर। नो डाउट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं इनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है जो टीचर एक फील्ड का बादशाह हो
वो दूसरी फील्ड में भी उसी चीज़ को सेम लेवल तक पहुंचा सके। और मैं कोई हेट नहीं दे रहा, पर मेरे को इनके लेक्चर में मज़ा नहीं आया। अच्छा, मज़े लेने आया क्या? तो देख यार, मेरा ये मानना है, जिस चीज़ में तेरे को मज़ा नहीं आ रहा ना, उसे छोड़ दे, क्योंकि फिर तू उस चीज़ को कर नहीं रहा है, तू बस उसे झेल रहा है। बाकी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप डेमो देख के सर को डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हो। अब एक टीचर है सुमित पराशर सर करके, एंड आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा। मैंने इनके लेक्चर्स देखे, सारे टीचर सेम ही चीज़ समझा रहे हैं डेमो में, पर उसी चीज़ को समझाने का इनका अंदाज ही अलग था। ये बिल्कुल यूनिक वे में और बेसिक से समझा रहे थे उस चीज़ को। एंड इनका जो मानना है वो है कंटेंट प्लस कॉन्सेप्ट, यानी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और कंटेंट भी पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। तो यार मेरे को ये टीचर बेस्ट लगे, बट परचेज़ करने से पहले मैं रिव्यू देखने गया, पता नहीं क्यों रिव्यू इनके अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं इनके लिए रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इनके डेमो ज़रूर देखना एक बार। सुमित पराशर सर नाम है टीचर का। अब रिव्यू अच्छे नहीं थे तो इसलिए मैंने इनसे परचेज़ नहीं किया। अब यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन एट द एंड मेरे को एक टीचर मिलती है, लेडी टीचर। उनके बारे में बात करने से पहले, अगर इतनी दूर तक वीडियो में आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रात में जग के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बात कर लेते हैं हम टीचर के बारे में। टीचर का नाम सोनाली जैन है। बहुत सही पढ़ा रही थी मैम। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो हो रहा था, सिंपल प्लस टेक्निकल दोनों लैंग्वेज में समझा रही थी मैम, और समझ में आ रहा था। एंड ये टीचर फेमस है अपने नोट्स के लिए। बाकी टीचर की बात करें तो 9 साल का एक्सपीरियंस है टीचर को टीचिंग में, बट आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी 1-2 साल पहले ही आए हैं, और ये लक्ष्मी नगर में ऑफलाइन पढ़ाते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं 999 को देख के इनके पास नहीं जा रहा, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट डेट ऑफ कंप्लीशन। लेक्चर्स फेब एंड में जाकर ख़त्म होंगे, जो कि मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है। दूसरा जो पर्सनली मुझे लगा, आपको न लगे शायद, प्रमोशन का सीन लगा मुझे थोड़ा सा। देख यार, मेरा मानना ये है कि टीचर की तारीफ़ उसके स्टूडेंट के मुंह से अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा एक 12th का दोस्त है जो कि इनसे ऑफलाइन पढ़ चुका है, और उसका ये कहना था कि भाई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तेरे को चीज़ें रट जाएंगी, प्रोवाइडेड दैट कि तेरे को खुद से भी डेली बेसिस पे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बाकी मैडम को थ्योरी क्वीन बुलाया जाता है, अब क्या पता एसएम का राजा बना दे। वैसे मेरा ज़्यादा सीन बैठता नहीं है लेडी टीचर से, बट देखते हैं। मैंने इन्हीं से लेक्चर परचेज़ किए हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कोस्टिंग की वीडियो में।